हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए मैथमेटिक्स पोर्शन के 30 क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? भाजक शेषफल का 4 गुना है और शेषफल 5 है तो भाजक हो जाएगा शेषफल 5 और इसका 4 गुना 20 भागफल, चूंकि भाजक भागफल का 5 गुना है तो भागफल हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। अब हमें निकालना है भाज्य, और भाज्य होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 20 मल्टीप्लाई भागफल 4 प्लस शेषफल 5, 80 प्लस 5 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी है 49 तो जाहिर सी बात है पहली हो जाएगी 48 एंड देन 50 51 52। इनमें से सम संख्याएं 48 50 52, इनका गुणनफल हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,24,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? एक स्टील की तार से एक वर्ग बनाया गया है और इस वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो ये भुजा 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, तो इस तार की टोटल लंबाई हो गई 44 सेंटीमीटर। अब इस 44 सेंटीमीटर के तार से एक आयत खींचा जा रहा है या एक आयत बनाया जा रहा है। इस आयत की चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 और ये 8 टोटल 16 हो गया। तो 44 माइनस 16 28, तो जो पीछे ये बचा है इसका मान है 28 दोनों का, तो एक का हो जाएगा 14 सेंटीमीटर जो कि हमारी लंबाई है। फोर्थ ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। हमें इन सभी भिन्नों के अंश में एक एक जीरो ऐड कर देनी है। 10/2, 10/3, 40/5, 50/6 एंड 30/4। 5, 3.33, 8, 6 8 48.3, 4 7 28.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले बड़ी भिन्न लेनी है और उसके बाद छोटी। तो बड़ी भिन्न है 5/6 और छोटी भिन्न है 1/3, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? 1 × 36, 2 × 18, 4 × 9, 6 × 6 और 3 × 12, कुल 5 तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। 60 के 3 भाग 20, 20 और 20। इनमें से एक भाग लड़के हैं और लड़कों की 2 गुनी लड़कियां हैं। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। रोहित का क्रम है ऊपर से 17वां। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। अगर 17 में से 9 लड़कियां हैं तो लड़के होंगे 8 और टोटल लड़के हैं 20। इनमें से 8 लड़के ऊपर आ गए तो रोहित के बाद 12 लड़के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमा बस स्टैंड पर सुबह के 9:35 पर पहुंची। उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, यदि ऐसा है तो पहली बस का टाइम है 9:20 और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो अगली बस 20 मिनट बाद यानी कि 9:40 पर आएगी। तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी? साइमा 9:35 पर आई है और 9:40 पर अगली बस है, तो साइमा को 5 मिनट के लिए वेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,001,
20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो। पहले इन तीनों का योग कर लेते हैं। इनका योग होगा 6, 5, 3, 0, 6। इस योग में से 17,069 को घटा लेते हैं। 17,069 तो ये हमें मिलेगा 7, 8, 2, 3, 4। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। ये खाद्य पदार्थ हैं और साथ में इनके मूल्य हैं। सुनैना 1 समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, 1 गुलाब जामुन और 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपए का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो चलो पहले बिल बना लेते हैं। सुनैना 1 समोसा खरीदती है। 1 समोसा 5 रुपए, 2 पैकेट मूंगफली 6.50 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 13 रुपए, 1 गुलाब जामुन 7 रुपए और 1 बोतल नींबू पानी 11.50। तो टोटल बिल बना है 36.50 और उसने नोट दिया है 100 रुपए का। तो 100 माइनस 36.50 63.50। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। अब क्वेश्चन के हिंदी वर्जन में हमें ये तो दिया हुआ है कि रेलगाड़ी कितने बजे रवाना होती है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि कौन सी तारीख को रवाना होती है। तो हमें यहाँ पर इंग्लिश वर्जन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑन 29 जून यानी 29 जून को 23:55 पर रवाना होती है। तो 29 जून के सिर्फ 5 मिनट शामिल होंगे और 30 जून के पूरे 24 घंटे, 1 जुलाई के भी पूरे 24 घंटे और 2 जुलाई को 5:20 पर पहुंचती है। तो 2 जुलाई के 5 घंटे और 20 मिनट शामिल होंगे। तो मिनट हो जाएंगे टोटल 25 और टोटल घंटे होंगे 53, यानी ये यात्रा होगी कुल 53 घंटे और 25 मिनट की। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना है तो गुणनफल मिलेगा 98901। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। अब इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या जो कि होती है 11, इससे डिवाइड करना है तो भागफल मिलेगा हमें 8991। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, 50 का आधा 25 और 25 से अधिक है, या 3 दाई से अधिक है। 3 दाई से अधिक मतलब 30 से अधिक है, पर 4 दाई से कम है यानी 40 से कम है। तो ये कोई संख्या है 31 से 39 के बीच। तो पहला ऑप्शन तो यही कैंसिल हो गया। इस संख्या का इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है। तो अब इन 3 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उसका इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो इसमें एक ही बात है ध्यान रखने वाली कि यूनिट्स अलग अलग है। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 700 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। ये 25 से चला जाएगा 28 टाइम्स, ये चला जाएगा 16 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। तो अब हम जब इनको गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा तो उसमें लास्ट डिजिट इस 10 की वजह से 0 होगी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें कि लास्ट डिजिट 0 है। तो आप सीधे ऐसे भी टिक कर सकते हैं और आप चाहें तो गुणा करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपए भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए का भाड़ा दिया, 249 में से 25 रुपए का भाड़ा देकर वो 2 किलोमीटर चला और उसके बाद 224 रुपए बचे जिसमें कि वो 8 रुपए के हिसाब से चला 28 किलोमीटर। 28 और 2 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। दी गई तालिका के आधार पर
निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, तो भाषाओं में सुनीता के अंक जसिका से कम होने चाहिए। भाषाएं हैं अंग्रेजी और हिंदी, इनमें हम देख रहे हैं कि सुनीता के अंक अधिक है न कि कम, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है, तो ये गणित और ये विज्ञान इनका टोटल बन रहा है 146 और जसिका का इनमें टोटल है 74 प्लस 84 8 एंड 15 158। यहां पर जसिका का टोटल अधिक है ना कि सुनीता का, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है ये? एक तो इसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं और एक विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किए, तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में अधिक अंक प्राप्त किए हैं ना कि 3 में, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्देशीय हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है? परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो इनमें से ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, जबकि सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न यानी जिनके हम एक से अधिक उत्तर बना सकते हैं, और बंद सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर फिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों को स्मरण करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हील की त्रिविमितिक स्थान या ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? थर्ड ऑप्शन, स्तर सेकंड का बच्चा जो आकृतियों में संबंध स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? शून्य, एक, स्वयं संख्या या संख्या का ऋणात्मक। फर्स्ट ऑप्शन शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उचित हैं? अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, वे अस्पष्ट और असंगत है। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, टेनग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 × 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं के 3 × 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना, परिकलक की सहायता से उत्तर ज्ञात करना, संप्लाव गणना या स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। विद्यार्थियों को कलन विधि या एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव या कार्डिनल सेंस में हुआ है? अगर हम सेंस की बात करें
तो हम संख्याओं का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं, कार्डिनल सेंस एंड ऑर्डिनल सेंस। कार्डिनल सेंस में जब हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम गणना या गिनती कर रहे होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या 4। और ऑर्डिनल सेंस में संख्याओं का इस्तेमाल ऑर्डर बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ऑप्शंस देखते हैं। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। चौथी मंजिल यानी फोर्थ मंजिल, यहाँ पर ऑर्डर बताया जा रहा है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, अगेन ऑर्डर बताया जा रहा है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय, अगेन ऑर्डिनल सेंस में। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, कार्डिनल सेंस, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। सदैव बढ़ता नहीं है। आप गुणा करते हैं 20 को 0 से अगर, तो इसका मान बढ़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा। एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। सदैव ऐसा नहीं होता है। 20 को आप डिवाइड करो 1 से तो इसका मान बराबर ही रहेगा। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा, ऐसा नहीं होगा सदैव। अगर आप 28.8 को गुणा करते हैं 10 से तो इसके इकाई का अंक क्या बनेगा, 8। लेकिन हाँ, अगर आप किसी पूर्ण संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, ये बात सही है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है, थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।